कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। दूसरी इकाई पाठ 2, दो लघु कथाएं। लेखक हरि जोशी। कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, इन्हें भी देखिए। मुहावरे हैं: लोहा मानना, श्रेष्ठता को स्वीकार करना, रंगे हाथ पकड़ना, अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। श्री हरि जोशी जी का परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1943 खुड़िया मध्य प्रदेश में हुआ। सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। आपको गोयनका सारस्वत सम्मान और बागेश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। आइए देखते हैं पाठ 2, दो लघु कथाएं। पहला लेसन है नींव। गद्य संबंधी देखते हैं। यहाँ दो लघु कथाएं दी गई हैं। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अतः बुरे काम नहीं करने चाहिए। दूसरी लघु कथा में आपने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। चलिए पहली कहानी शुरू करते हैं। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। नींव यानी जब कोई चीज़ या कोई बिल्डिंग खड़ी की जाती है तो शुरुआत में हम एक नींव डालते हैं, बेस जिसको हम कहते हैं। ठेकेदार नया था। जो बिल्डिंग का या कोई भी मंजिल तैयार की जाती है तो जो कार्यभार सारे कामों का जिसको संभालने के लिए दिया जाता है उसे हम ठेकेदार कहते हैं। भयभीत सा वह एक तगारी सीमेंट, तगारी बच्चों आपको पता होगा जिसको हम घमेला कहते हैं, जिसमें ईंट और सीमेंट और रेत को जो पेस्ट होता है उसको मिला करके बना करके उसमें रखा जाता है और जिससे वो काम करते हैं तो उसे हम तगारी कहते हैं। भयभीत सा वह एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़वाई कर रहा था। यानी एक तगारी का सीमेंट लिया था और 5 घमेला रेत और 1 घमेला सीमेंट को मिक्स करके वो ईंटों को जोड़ने के लिए जो पेस्ट तैयार किया जाता है उसको तैयार करके वो जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। अगले दिन निरीक्षण करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए एक जो अधिकारी आते हैं उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। असंतोष यानी दुख व्यक्त किया, घोर यानी अत्यधिक दुख व्यक्त किया उन्होंने। और महोदय बोले, ऐसा काम करना है तो कहीं और जाइए। वो कहते हैं कि अगर इस तरह का काम करना है तो आप कहीं और जाइए। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने, यानी जो जिसको शंका थी, उस ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसालों से ईंटों की जुड़वाई की। यानी 3 घमेला सीमेंट और 3 घमेला रेत को मिला करके उन्होंने जुड़वाई शुरू कर दी, क्योंकि उनको लगा कि जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो अधिकारी आए थे, जो निरीक्षण करने के लिए, शायद उन्हें वो चीज़ गलत लगी है तो उसको सुधारने की उन्होंने कोशिश की। तो इन्होंने क्या किया, 3 तगारी सीमेंट और 3 तगारी यानी 3 घमेला सीमेंट और 3 घमेला रेत को मिला करके ईंटों की जुड़ाई शुरू कर दी। संबंधित अधिकारी आए, फिर से वो अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली। निगाह शब्द का अर्थ होता है बच्चों नज़र डालना। और गर्म हो गए। गर्म यानी क्रोधित हो गए। इस पर ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी। अंतिम यानी आखिरी बार उन्होंने उसको फिर से अलर्ट किया, चेतावनी दी। यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं आया, यानी नहीं किया गया, यानी जो भी काम तुम कर रहे हो अगर इसमें सही ढंग से सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। वो जो निरीक्षण करने के लिए महोदय आए थे वो कहते हैं, अधिकारी महोदय, कि अगर ढंग से आपने इस काम को नहीं किया और इस काम में पर्याप्त जो सुधार होना चाहिए अगर उसको सही ढंग से नहीं किया तो काम जो है वो बंद करवा दिया जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों क्या हुआ। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। यानी उसने हर तरह से कोशिश की ठेकेदार ने, कि पहले उसने जो है अलग तरह से उसने 1 घमेला सीमेंट और 5 घमेला रेत लिया, तब वो नाराज़ हो गए जो निरीक्षण थे करने आए थे अधिकारी। उसके बाद उसने 3 घमेला सीमेंट और 3 घमेला रेत लिया, तब भी वो उनसे नाराज़ हो गए।
तो उसको ऐसा लगा कि नहीं, चलो किसी दूसरे ठेकेदार से इस समस्या पर जो है सलाह लेनी चाहिए, मशवरा करना चाहिए। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। जो दूसरे ठेकेदार थे जिनको अनुभव था इस काम का, उन्होंने कहा कि शायद ये जो महोदय हैं जो निरीक्षण करने आते हैं ये रिश्वत चाहते हैं। रिश्वत यानी घूस जिसको हम कहते हैं, इसलिए काम में कमी बता रहे हैं, इसलिए बार बार ये तुम्हारे काम में नुक्स निकाल रहे हैं। कमी बताना, नुक्स निकालना, कमियां दिखाना। नया ठेकेदार ईमानदार था, लेकिन जो ठेकेदार थे वो बहुत काफ़ी ईमानदार थे। वो रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। जो नए ठेकेदार थे वो रिश्वत देने और लेने दोनों ही चीज़ों को वो अपराध समझते थे। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। यानी नए अधिकारी को उसने क्या किया, कोशिश की कि चलो इसको सबक सिखाया जाए। पाठ पढ़ाना ने सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। देखिए उसने किस तरह से उसको पाठ पढ़ाना चाहते थे। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहाँ उच्च अधिकारी आ गए। यानी उससे जो बड़े पोस्ट पे अधिकारी थे, बड़े अधिकारी, वो आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। यानी रंगे हाथों उनको रिश्वत लेते हुए पकड़ा दिया गया। बड़े अधिकारी भी आ गए और उन्होंने उस छोटे अधिकारी को जो निरीक्षण करने आते थे उनको रंगे हाथ उन्होंने पकड़वा दिया। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। यानी रात को ही, एक दिन पहले ही रात को उन्होंने, जैसे ही उनको पता चला कि ये जो है रिश्वत लेना चाहते हैं, घूस चाहते हैं मुझसे और इसीलिए बार बार मेरे कामों में नुक्स या कमियां निकाल रहे हैं, तो उन्होंने एक रात पहले से ही जा कर के एक उच्च अधिकारी के पास उन्होंने उनकी शिकायत कर दी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। जो उच्च अधिकारी थे वो भी उसी की तरह ईमानदार थे। उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने उनको बताया कि हाँ, कुछ एक अधिकारी होते हैं जिसके कारण पूरा ही प्रशासन बदनाम हो जाता है और हर किसी को लोग गलत समझने लगते हैं। उन्होंने कहा, जो भी उस समय उन्होंने कहा था कि भाई एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है, तो उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि इनको दंड दिया जाएगा। बुरे काम का बुरा नतीजा, वो कहते हैं कि बुरे काम जो करता है उसका जो परिणाम होता है, नतीजा यानी परिणाम, वो बुरा ही होता है। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। यानी ठेकेदार और उच्च अधिकारी दोनों ही ईमानदार थे, तो उनकी इस बहादुरी का, इस ईमानदारी का जो समाचार था वो चारों तरफ फैल चुका था और उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। यानी एक सार्वजनिक समारोह रखा गया जहाँ पर बहुत सारे लोगों को बुलाया गया और वहाँ पर उनको सम्मानित किया गया। आइए दूसरी कहानी देखते हैं, जीभ का वर्चस्व। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में, पंक्तिबद्ध यानी आपने दांतों को देखा होगा कि एक पंक्ति में होते हैं, एक लाइन में होते हैं, तो यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि एक साथ और पंक्तिबद्ध एकजुट यानी एक साथ रहने के कारण दांत जो हैं वो बड़े दुस्साहसी हो गए थे, यानी बड़ा दुस्साहस करने लगे थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले। दांत जो है घमंड में आकर के जीभ से, उन्होंने जिह्वा यानी जीभ से कहा, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं। आपको पता है बच्चों की दांत जो है हमारे मुख में 32 दांत होते हैं, तो इसीलिए कहा है, वो कहते हैं कि हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं। घनिष्ठ यानी परम मित्र, अच्छे मित्र, और एक से एक मजबूत हैं, और एक से एक मजबूत हैं। जिह्वा से के जीभ से कहते हैं, तो ठहरी अकेली, चाहे जो तुझे बाहर ही निकाल दे, यानी जो चाहे वो तुमको पकड़ करके बाहर निकाल दे। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। जीभ ने पहली बार इतने बुरे विचार सुने थे। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो पर मन से बड़े कपटी हो। जीभ कहती है कि देखने में कितने सुंदर हो, सफ़ेद रंग के हो, इतने उज्जवल शुभ्र हो, लेकिन मन से बड़े ही कपटी हो, छल कपट भरा हुआ है। यानी मन तुम्हारा कितना काला है और मुख जो दांत हैं तुम्हारे वो कितने सफ़ेद हैं, कितने सुंदर हैं, लेकिन तुम्हारा मन बहुत ही कपटी है। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काली घोषित करने वाली जीभ
वो कहते हैं कि ऊपर से स्वच्छ जो दांत है, वो कहता है कि ऊपर से साफ़ सुथरी और अंदर से काली घोषित करने, यानी लोग कहते हैं ना कि किसी के मुख से जब कोई गलत बात निकलती तो कहते हैं कितनी काली ज़बान है तुम्हारी, कितनी काली है। तो क्या उसीलिए वो कह रहे हैं दांत कि ऊपर से स्वच्छ और अंदर से, जिन लोगों ने घोषणा कर दी है कि जीभ जो है काली ज़बान होती है, निकालती है, तो वाचलता छोड़, यानी ये बहस छोड़ो, बातचीत करना छोड़ो, अपनी औकात में रहें, यानी अपनी औकात में रहो। हम तुम्हें चबा सकते हैं, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। कहते हैं कि देखो तुम भूलो मत, तुम हमारी कृपा पर ही राज कर रही हो। दांतों ने किटकिटा कर कहा, दांतों ने गुस्से में आकर किटकिटा कर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी, जीभ जो था वो बहुत ही नम्र था, उसने अपनी नम्रता बनाए रखी, किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा ले जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं। यानी दूसरों को चबाने की और ऐसी सोच रखने वाले लोग, उनकी इच्छाएं जो, ललक यानी इच्छा जो होती है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है और बहुत जल्दी टूटते भी हैं, यानी सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक चित्र में एक महिला का चित्र दिखाया गया है कि उनके दांत नहीं हैं, यानी कहने का मतलब है जो है जीभ जो है वो कह रही कि समय के साथ साथ देखो दांत जो है तुम्हारा साथ छोड़ जाते हैं। जब बचपन में होते हैं तो दांत, दूध के दांत टूटते हैं, फिर दांत आते हैं, धीरे धीरे जैसे उम्र ढलती रहती है, बढ़ती रहती है, दांतों की अवस्था भी वैसी होती जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी ही टूटते भी हैं, सामने वाले तो और भी जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो। अवसरवादी शब्द का अर्थ होता है यानी मौका परस्त होना, स्वार्थी या मतलबी जिसको हम कह सकते हैं। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, यानी दंत जो है, जीवा जो है, वो दांतों से कह रहे हैं कि तुम तब तक मनुष्य के साथ रहते हो जब तक तुम्हारे दांत सुरक्षित होते हैं, तब तक उनके साथ तुम रहते हो, तब तक वह जवान भी रहता है। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। जैसे ही वृद्धावस्था आती है, जब वो पूरी तरह से असहाय हो जाता है, कोई भी कार्य वृद्ध व्यक्ति जो है करने के लिए सक्षम नहीं होता है, उसी समय तुम भी साथ छोड़ जाते हो, उसी समय तुम भी अपने जो दांत होते हैं उनको गिरा देते हो। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे? वे बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। वो कहते हैं कि दांत कहते हैं कि हमारी जड़ें जो हैं बहुत गहराई में हैं और लोग तो बड़े बड़े लोग हमसे डरने लगते हैं। हमारे दांत इतने नुकीले हैं और इतने कड़े होते हैं कि बड़े बड़े लोग हमसे डरते हैं, कांपते हैं, थर्राते हैं। जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। जिह्वा कहती है कि तुम्हारे जो विवेकपूर्ण उत्तर वो देती है कि तुम्हारे नुकीले कड़ेपन का जो कार्यक्षेत्र है, यानी जो काम करने का, दांत जो भी कार्य करता है उसका कार्यक्षेत्र, उसकी जो सीमाएं हैं वो अंदर तक ही हैं, तो मुंह के भीतर तक ही वो सीमित है, अंदर तक ही सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने की, झुकाने की क्षमता है। जीभ जो है, जिह्वा जो है, बड़े प्यार से, बड़े विनम्र भाव से कहती हैं कि उसके अंदर तो पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। यानी बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि हमें लोगों से स्नेहपूर्ण भाषा में बात करनी चाहिए, अच्छे शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, अच्छी तरह से व्यवहार ढंग से आपको उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। जब हम लोगों से विनम्र भाव में बात करते हैं तो देखिए उनके दिल में हम घर कर जाते हैं। इसीलिए जीभ यहाँ पर कहती है कि पूरी अच्छी बात, अच्छे शब्द, अच्छी ज़ुबान, अच्छे ढंग से बोली हुई बातें लोगों को प्रभावित करती हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि पूरी दुनिया को प्रभावित करने और लोगों को अपने समक्ष झुकाने की क्षमता जो है जिह्वा रखती है। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं। दांत कहते हैं कि देखो चारों तरफ से हम हैं और तुम बीच में घिरी हुई हो, कब तक हमसे बचोगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। जीभ ने जो है दांतों के जो घमंड को था, जो अभिमान को था, उसको तोड़ने के लिए पूरी चेतावनी दी। डॉक्टर को बुलाऊं? यानी जीभ कहती है कि डॉक्टर को बुलाऊं? दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे।
यानी यहाँ पर जिह्वा उनको धमकी देते हुए कहती है कि दंत चिकित्सक जो दांतों की डॉक्टर उनको बुलाती हूँ वो तो हमें टच भी नहीं करेगा, छुएगा भी नहीं, उल्टा तुम लोगों को एक एक करके बाहर निकाल कर फेंक देगा। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। निरुत्तर यानी जो दांत घमंड में थे, चोर थे, उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उन्हें कविता की एक पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सख्ती बयान में, यानी किसी को भी अपनी बात में किसी की दखलंदाजी बहुत पसंद नहीं आती है। तभी तो दी नहीं हड्डी ज़ुबान में, इसीलिए तो जीभ में एक भी हड्डियां नहीं है, बोनलेस होती है जीभ। इसीलिए इसमें कविता की लाइन में कहा गया, पंक्ति में कहा गया कि किसी को पसंद नहीं सख्ती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी ज़ुबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया, यानी जीभ को उन्होंने अपने से ज़्यादा सक्षम और प्रभावशाली समझा। धन्यवाद।